Hi everyone, welcome back to State Study. Friends, these are the most important question of Aligarh movement, and this is especially for MU, GMI, BA Honors as well as for 11th class. इसके पहले और एक वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारे पहला है हम आज क्या पढ़ेंगे मीर तक़ी मीर के बारे में. वो क्या है, एक उर्दू पोइट है, उनके बारे में. ठीक है, तो क्या है, मीर तक़ी मीर का बर्न हुआ था मतलब इन द ईयर 1722 एट आगरा पे हुआ था. उनका फादर का नाम है मीर अब्दुल्ला और इनको क्या कहा जाता है, मोहम्मद अली सूफ़ी. ठीक है, देन ये इम्पोर्टेंट है नहीं. जिक्र हीर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि व्हाट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मीर तक़ी मीर. तो आपका आंसर क्या होगा, जिक्र हीर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मीर तक़ी मीर. मतलब आपको आंसर में टिक लगानी है जिक्र हीर. ठीक है, देन उनके बारे में शॉर्टली कहा गया है कि मीर तक़ी मीर नादिर शाह जब इन्वेड किया था, आक्रमण किया था दिल्ली पे, तब मीर तक़ी मीर चले गए थे लखनऊ पे. वहाँ पे जाके उन्होंने नवाब आसिफुद्दौला के अंडर पे उन्होंने 300 पर मंथ सैलरी उनको मिला था और उसी पे वो काम कर रहे थे. फिर मीर तक़ी मीर इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री. किसके लिए वो फेमस थे देखिए, मतलब उर्दू में उनका इन्फ्लुएंस है. इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री सच एज वसवक़्त, मुसल्लस एंड मुरब्बा. आपका क्वेश्चन आ सकती है वसवक़्त, मुसल्लस एंड मुरब्बा इज़ द दिस पोइट्री आदा मतलब who इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री लाइक वसवक़्त, मुसल्लस एंड मुरब्बा. तो आपका आंसर होगा मीर तक़ी मीर. ठीक है, मीर तक़ी मीर इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री सच एज वसवक़्त, मुसल्लस एंड मुरब्बा. देखिए यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है, आप अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो याद नहीं रहेगा, तो आप पेन लेके आप कॉपी पे मतलब नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट लगे. ठीक है, मतलब हमको जो इम्पोर्टेंट लगे हम तो वही बता रहे हैं, जैसे जो सब इम्पोर्टेंट है नहीं हम नहीं बता रहे हैं, तो फिर आप वो सब नोट डाउन कर लीजिए तो फिर अच्छे से याद रहेगा. ठीक है, देन ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मीर तक़ी मीर पॉपुलरली नोन एज खुदाई सुकान. मीर तक़ी मीर पॉपुलरली क्या है, किस नाम से जाने जाते हैं, खुदाई सुकान और गॉड ऑफ पोएट्री. ठीक है, एंड इनका डेथ हुआ था 1810 पे. देन हो गया आपका, तो हमारे यहाँ पे मीर तक़ी मीर के बारे में हमने पढ़ लिया. फिर क्या है, मिर्ज़ा असदुद्दौला खान गालिब के बारे में हम पढ़ेंगे. तो इनका बर्थ कब हुआ था, 1797 पे आगरा पे हुआ था. एंड उन्होंने 13 ईयर्स उमराव बेगम को शादी किया था. वो सब इम्पोर्टेंट है नहीं, पर उनका बर्थ हुआ था 1797 को आगरा पे. एंड दीवानी मारूफ was the title name of उर्दू गज़ल written by his father. तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकती है कि दीवानी मारूफ इज़ द मतलब हु रोट दीवानी मारूफ. तो आपका आंसर होगा क्या, मिर्ज़ा इलाही बख्श खान उनका फादर थे. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या आ सकती है, दीवानी मारूफ हु रोट दीवानी मारूफ. तो आपका आंसर होगा इलाही बख्श खान. ठीक है, गालिब वॉज कंटेम्पोरेरियन. हाँ, 1857 पे जब रिवॉल्ट हुई थी दिल्ली पे, तो मतलब कंटेम्पोरेरी आई विटनेस मतलब उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था वहाँ पे. 57 पे जो रिवॉल्ट हुई थी दिल्ली पे वहाँ पे. तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि दिल्ली पे जब रिवॉल्ट हुई थी इसके रिलेटेड कोई उर्दू पोइट का नाम है क्या. ये आ भी सकती है ना भी सकती है, पर क्वेश्चन बन सकती है. और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये जानना कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट के टाइम पे यह हो गया
एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट 1857 पे रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। उस वक्त वो कहाँ पे थे? दिल्ली पे थे। सॉरी, हमने अलग कुछ बता दिया था। देन ही वॉज ए शायरी टीचर ऑफ बहादुर शाह जाफ़र। देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं वो इम्पोर्टेंट है। बहादुर शाह जाफ़र की वो क्या थे? शायरी टीचर थे। हु इज़ द शायरी टीचर ऑफ बहादुर शाह जाफ़र? आंसर क्या होगा आपका? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब इज़ द शायरी टीचर ऑफ बहादुर शाह जाफ़र, ठीक है। देन हु गिव द टाइटल्स ऑफ निजामुद्दौला? उनको किन्होंने निजामुद्दौला और दाबिरुल मुल्क के निजामी जंग, मतलब उनको टाइटल दिया था किन्होंने? बहादुर शाह जाफ़र ने। बहादुर शाह जाफ़र की वो मिर्ज़ा गालिब कौन थे? शायरी टीचर थे। एंड निजामुद्दौला, दाबिरुल मुल्क एंड निजामी जंग, वो सब टाइटल बहादुर शाह जाफ़र ने दिया था। एंड उनका उर्दू मौला ओहद हिंदी, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है गालिब का, ये सब कंपाइल्ड थे, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये दे के बोल सकता है कि किससे रिलेटेड है उर्दू मौला ओहद हिंदी, तो आपका आंसर में लिए टिक लगाना है गालिब पे। मिर्ज़ा गालिब रहेगा उनका नाम, ठीक है। शॉर्ट में रहेगा मिर्ज़ा गालिब, उतना लंबी नाम नहीं रहेगी। एंड देखिए ये है तहगी तेज, नमाई गालिब, देन लतीफ़ी गालिब। तो ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उर्दू मौला ओहद हिंदी और द कंपाइल्ड वर्क ऑफ किनका? गालिब का। देन फ्यू वर्क्स ऑफ गालिब वर तहगी तेज, नमाई गालिब, लतीफ़ी गालिब, वो सब। एंड उनका डेथ हुआ था इन द ईयर 1869 को। एंड उनको दफनाया गया था कहाँ पे? निजामुद्दौला औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की श्राइन, मतलब बोले तो ये मज़ार जो है, उर्दू में मज़ार बोलते हैं श्राइन को। तो निज़ामुद्दौला की मज़ार जहाँ पे है दिल्ली पे, वहाँ पे उनके पास ही वो उनको दफनाया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे अब्दुल हसन खुसराओ, वो मतलब किस टाइप की पोएट थे? तो ये मतलब अपने जो उर्दू पोएट थे ना वो सारे लोग, तो फिर उनको मतलब उन लोगों ने क्या काम किया उर्दू के वहाँ पे, जैसे उन लोग फेमस हो गए थे। जैसे कि किसी ने गज़ल लिखा था, किसी ने कसीदा लिखा था, किसी ने हिस्टोरिकल वर्क्स लिखा था। तो फिर अबुल हसन ने खुसरो, उन्होंने क्या लिखा था? हिस्टोरिकल वर्क्स। उनका मतलब मेन मोटिव था या मेन पर्पस थी वो जो पर्टिकुलरली बुक लेके थे, जो काम किए थे वो उनका। तो फिर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा, उन्होंने कसीदा, फिर ख्वाजा मीर दर्द गज़ल, ऐसे आपको देख लीजिए, ऐसे आपको सब याद कर लेनी है। कि सब याद कैसे करेंगे ये बताते हैं। आप जब ना ये सब नोट डाउन कर लेंगे, और अगर आप नाइच गाइड फॉलो कर रहे हैं तो नाइच गाइड में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जिनके पास नाइच गाइड है नहीं, तो आप मतलब ये सब नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करके फिर आप जब पढ़ेंगे, सॉरी, हाँ, जब पढ़ेंगे तो फिर क्या करनी है, एक बार रिवाइज़ कर लेनी है हर दिन। और लास्ट में क्या हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम आते आते सब कुछ अच्छे से माइंड पे बैठ जाएगी और कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। इंशाल्लाह सही रहेगा और याद भी रहेगा सब कुछ, ठीक है। आई होप आप ऐसे ही कर रहे होंगे। थोड़ा सा तो मेहनत बनता ही है ना, हमने भी तो प्रिपेयर किया था। फिर हम जब प्रिपेयर किए थे तो ऐसे ही किए थे। लास्ट में जब वो मतलब ऐसे ही आपको करनी है कि जैसे हो अच्छे से माइंड पे रहना, यही मेन पर्पस होना चाहिए आपके पढ़ने की, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, हो गई बस और एग्ज़ाम में याद आ जाएगी, ऐसे कभी नहीं रह सकता। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तब ऐसे अगर वीडियो, मान लीजिए आप ऐसे वीडियो देख के रख लिए और एग्ज़ाम में जब जाएंगे तब लगेगा माइंड पूरा ब्लैंक है, कुछ याद है नहीं। तो फिर आपको क्या करनी है, वो सब अच्छे से
कॉपी पे नोट डाउन कर लेनी है और हर दिन देखनी है। मतलब पहले तो आप एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। फिर आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन करके मतलब हर दिन पढ़ना है। थोड़ी बहुत तो पढ़ना है, थोड़ी बहुत क्या, जो टाइम आप देंगे एक दिन में तो इंसान 4.5 घंटा पढ़ नहीं सकते, 2 घंटा हो 3 घंटा हो, जो भी हो आप पढ़ेंगे तो अच्छे से देनी है, 100% देनी है। तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई नहीं रोक सकते, एडमिशन होने में पक्का हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गई सब कुछ, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप you enjoyed the video, and if you have any doubt, any query, then feel free to ask in the comment section below. Bye bye.